नमस्ते लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लिब्रा अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। 11 से 17 की एक एनर्जीज रीड करूंगी कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए कि आने वाले समय में किस वे में क्या चीज़ें चेंजेस हैं। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू चीज़ के लिए। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से टाइम भी बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से लिब्रा आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। होती है जनरल प्रेडिक्शन है, हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो खुले दिमाग से देखने की जरूरत है। एंड जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे अफर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियो की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले एक गॉड की ब्लेसिंग से। श्री कृष्ण जी की ब्लेसिंग, जिन्हें कि लॉर्ड ऑफ लव के नाम से भी जाने जाते हैं। एंड देखो, इनकी अगर कृपा होती है ना तो सूझबूझ, समझदारी, रिलेशनशिप में कई फेजेस आते हैं। लाइफ में लोग एक रिश्ते में बनते हैं एंड कहूँगी काफ़ी उतार चढ़ाव वाला भी फेजेस आता है, तो वहाँ पे क्या सूझबूझ रखनी चाहिए, किस तरह से अपने रिश्ते की डोर को बचा कर रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी को ये इंक्रीज करते हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल की पहले एनर्जीज चेक करूंगी एंड कपल्स में आपकी क्या फेजेस हैं। एंड जब भी मैं आपके पर्सन के कार्ड्स के थ्रू अगर सफल करती हूँ, कहूँगी अपने पर्सन के नेम को रिपीट करें। तो पहले आपकी देखती हूँ क्या है एनर्जीज। लिब्रा की कैसी रहेगी 11 से 17? यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा एज अ कपल्स कैसे रहेंगे, किस वे में रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा की एनर्जीज, लिब्रा की फीलिंग्स, लिब्रा की सिचुएशंस कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा की एनर्जीज। लिब्रा 11 से 17 कैसा रहेगा लिब्रा का, यूनिवर्स मुझे बताएं। बहुत कुछ हो सकता है कि कई लोगों के लिए काफ़ी बदलाव वाला सिचुएशन हो, एक बदलता हुआ फेजेस हो सकता है। कई लोगों के लिए एक डिसीजन मेकिंग वाली भी हो सकती है, कुछ लोगों का जगह भी परिवर्तन हो सकता है लिब्रा। मनी वाइज मैं कहूँगी थोड़ी सी रिलेशन, मतलब कहते हैं मनी वाइज थोड़ी सी चिंतित करते हुए दिख रहे हो आप, लेकिन कहूँगी काफ़ी ज़्यादा आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई दिख रहा है मुझे। बी मीड फेजेस अगर कहो ना, थोड़े से मुझे लो दिख रहे हो, किसी बातों को लेके चिंता या कुछ चीज़ें। लव रिलेशनशिप पे कहूँगी आपका कुछ चीज़ें डिटरमाइंड रहेगा कि मुझे ऐसे रखना है, ये करना है, तो आपकी या कहूँगी थोड़ी सी दबदबा भी रहेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना चाहोगे। लीड करने की चाहत में कह सकते हो कि आपकी इंक्रीज दिख रही है। काफ़ी चीज़ें बदलती या कहूँगी सोच भी, सिचुएशंस में एक भारी बदलाव दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी हो सकता है कि एक चेंजेस दिख रहा है, कहूँगी कई लोगों के लिए जगह परिवर्तन भी होने के चांसेस हैं। एंड आपकी इंट्यूशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट मीट फेजेस में थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है। अट्रैक्टेड रहोगे पर्सन की तरफ में, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करते हुए दिख रहे हो। कई थोड़ी एक्टिव भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई कोई ये मेजर एक्शंस भी लेते हुए दिख रहे हो। डिसीजन मेकिंग वाला भी फेजेस हो सकता है, बट मीड में थोड़ा आप लो रहोगे बस। बट बिगिन एंड एंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आपकी फीलिंग्स अगर कहूँ तो लिब्रा पर्सन जेमिनी की तरफ दिख रही है, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की तरफ की फीलिंग्स दिखती है। बट हाँ, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेजेस में दिख रहे हो, या आपके लिए कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई भी दिख रही हैं। ये तो चलिए आपकी फीलिंग्स थी। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, क्या सिचुएशंस रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स, सिचुएशंस कैसा रहेगा। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स, अपने पर्सन के नेम को रिपीट करें ताकि एनर्जी ज़्यादा रिलेट हो। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी इनके तरफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, आपके पर्सन अगर कहूँ ऐसी सिचुएशंस मुझे दिख रही कि अगर आप कुछ एक मेजर डिसीजन या चेंजेस वाली कुछ चीज़ें करो, तो कहूँगी आपके पर्सन की रजामंदी उसमें मुझे नहीं दिख रही है। ये थोड़े से मुझे पॉस्ट फेजेस में दिख रहे हैं। एफर्ट थोड़े से, मतलब कहते हैं ना, या कहूँगी कुछ लोग इन्हें भड़काते हुए भी दिख सकते हैं कि आप जो डिसीजन ले रहे हो या कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो कहूँगी उसके अगेंस्ट में कुछ लोग हो सकते हैं। बाहरी कुछ लोग से हो सकता है कि अगर ये अपने रिश्ते को लेकर डिस्कस करें, कहूँगी उनसे अच्छी मतलब कहते हैं सलाह नहीं आती हुई दिख रही है आपकी तरफ में। आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे हैंड फेजेस में
में दिख रहे हैं, पॉस्ट फेजेस में दिख रहे हैं, सिचुएशन बिल्कुल नहीं समझ में, कंफ्यूज दिख रहे हैं, नेक्स्ट लेवल इन रोमांस जाना ज़रूर चाहेंगे पर्सन की, कुछ हो न्यू शुरुआत कुछ इनके तरफ में हो। मीट फेजेस कहूँगी आप दोनों का बहुत ही भारी दिख रहा है, या कहूँगी कम्युनिकेशन लेवल अगर कहूँ तो मिनिमम हो सकती है, एक दूसरे को इग्नोर करते हुए हो सकते हो पर्सन। बट यहाँ पे लव में कहूँगी आपके पर्सन की तरफ से मुझे थोड़ी कमी दिख रही है, ऑल्दो कि आप अपनी जगह पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपकी सोच हो सकती है बिल्कुल करेक्ट हो, बट स्टिल कहूँगी यहाँ पे मैनिपुलेटिव एनर्जीज दिखती है, तो ये थोड़े से मुझे स्टक दिख रहे हैं फीलिंग्स वाइज, एक्सप्रेसिव कम रहेंगे पर्सन, आपकी तरफ देखते हुए दिख रहे हैं कि भाई सोच सकते हैं कि क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन जब भी ये किसी से अपने रिश्ते को लेकर डिस्कस करेंगे तो आई थिंक कुछ लोग इन्हें मिसगाइड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। 12 के 12 राशियों में से फीलिंग्स हो सकती है, या कहूँगी एरिस, लियो, स्ट्रियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। हम उम्र की एनर्जीज ज़्यादा आ रही है, अगर लगभग एज के हो तो कहूँगी ज़्यादा एनर्जीज रिलेट होंगी। यस, चलिए देखती हूँ क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे यूनिवर्स, मुझे बताएं क्या लिब्रा के पर्सन कोई मेजर कोई एक्शंस, ये तो इनकी सोच थी, क्या कोई एक्शंस लेंगे यूनिवर्स, मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस लेंगे लिब्रा के पर्सन, कोई एक्शंस लेंगे यूनिवर्स, मुझे बताएं। मीट फेजेस बहुत ही भारी जाएगा, मैं कह रही हूँ यहाँ पे क्योस नहीं दिख रहा है, लेकिन कहूँगी कम्युनिकेशंस मिनिमम हो सकती है, या डिस्टेंस अगर लव है तो एक दूसरे को इग्नोर कर सकते हो, आपके अपने अकॉर्डिंग ये अपने अकॉर्डिंग वो हो सकती है। चाहत जरूर रहेगी कि काफ़ी चीज़ें अच्छी करो, लेकिन शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखो यहाँ पे हो सकता है किसी बातों को डिसीजन आपका दिख रहा है कि आप ये करते हुए दिख रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक्शन वाइज भी कहूँगी स्टक फेजेस आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे जिद्दी दिख रहे हैं कि अगर इनकरेक्ट भी हैं तो समझना नहीं चाहेंगे उस चीज़ों को कि आप ये कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, एंड जिनके साथ भी अगर रहते तो वो भी कहूँगी मिसगाइड ही करते हैं। तो ऐसी एनर्जीज में क्योस तो नहीं कहूँगी कि आप दोनों के बीच का, लेकिन कहते हैं दूर से निहारना ज़्यादा रहेगा एंड एक्सप्रेसिव कम रहेंगे, एक्शंस कम रहेगा, डुअल फेजेस दिख रहा है एंड थोड़े से स्टक। एंड फेजेस में भी अगर कहूँ तो आपके पर्सन दूसरों को ज़्यादा सुनेंगे, दूसरों पर ज़्यादा ध्यान रहेगी, चीज़ों को देखते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, इनिशिएट कम लेते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज हो सकते हैं पर्सन। एंड कोई अगर एल्डर एरीज से आप अगर डील कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई एरीज पर्सन है जो कि एल्डर है तो क्योंकि वो ज़्यादा जिद्दी आपको दिखेंगे कि इनको झुकाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, सुनना ही नहीं चाहेंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्दो बहुत ही करेक्ट होगा, फिर भी कहूँगी अगर मेल किसी पर्सन एरीज से डील कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल होगा उनको कुछ चीज़ों में ढालना, तो वैसे ही मैं कह सकती हूँ। बट बाकी की भी अगर कहूँ तो बैलेंस्ड सा दिख रहा है, बट मतलब कन्वर्सेशन लेवल मुझे कम दिख रही है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। कहते हैं ना कि नई शुरुआत जो होनी चाहिए, जो करनी चाहिए, उसी में मुझे लग रहा है कि भाई थोड़ी सी मुझे पॉस्ट फेजेस, हैंग फेजेस, मतलब पर्सन कुछ चाह रहे हैं, आप कुछ चाह रहे हो, तो कहूँगी यहाँ पे माइंडसेट कम मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, है ना, या कोई थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकता है। तभी मैं कह रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, या जिससे कन्वर्सेशन आपके पर्सन करे उनको सलाह अच्छा ना मिले, तो कहूँगी उस वजह से आप हार्ट ब्रोकन हो सकते हो, स्टक हो सकते हो। बट ये नई शुरुआत करना, देखो यहाँ पे फीलिंग्स रहेगी ज़रूर, लेकिन अपनी अपनी जिद में दिख रहे हो, तो वहाँ पे कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, तभी कुछ चीज़ें इनिशिएट हो सकती हैं या न्यू कुछ हो सकता है। चलिए देखती हूँ अब क्या है। अब सिंगल्स के लिए कैसे लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है, किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं, मैं कहूँगी लियो की एनर्जीज एक में है, कुछ फीमेल्स भी जुड़ सकते हैं लियो से आपके तरफ में। एक कार्ड कहूँ तो घर परिवार से हो सकता है ढूंढा हुआ रिश्ता, या कहूँगी सामने से भी पर्सन आ सकते हैं, नून अननोन कोई भी हो सकते हैं, बट हाँ लियो कोई पर्सन फीमेल से अगर आप डील करते हो आते हैं इनके आपके तरफ में, तो ये कहीं ना कहीं नोन पर्सन मुझे दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ कि अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे।
शुरुआत में अगर कहूँ तो थोड़ी मुझे साइलेंट फेजेस दिख रही है, लेकिन कहूँगी अगर कन्वर्सेशन होगी तो बात बनती हुई दिख रही है। अगर मैरिज करना चाहोगे एक दूसरे के साथ में तो कहूँगी मैरिज फेजेस क्रिएट हो सकती है स्लो, बट धीरे धीरे कहते हैं ना शुरुआत वहाँ तक पहुँचना, या बात अगर फैमिली वाइज भी है तो थोड़ा टर्म्स ऑन ऑफ होते हुए भी बात बनती हुई दिख रही है। या कहूँगी अगर एक दूसरे के प्रति अगर डेटिंग एनर्जीज कहूँगी डेट भी कर सकते हो, तो कुछ लोगों का कहूँगी ऐसा फेजेस चलता हुआ दिख रहा है। 12 के 12 राशि में से हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो दोनों में वाटर को इंसिडेंट, दोनों में अगर कहूँ तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी ज़्यादा दिख रही है फीमेल की, एंड स्टिल कहूँगी लियो की ही दोनों में ही एनर्जीज हैं, एंड सिमिलर कार्ड्स है दोनों। लियो के पर्सन कुछ लोगों के लिए फीमेल आपकी तरफ आ सकते हैं, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकते हैं। नोन अननोन कोई भी हो सकते हैं, बट नोन की कहूँगी ज़्यादा एनर्जीज दिखती हैं कि नोन पर्सन ये आ सकते हैं आपकी तरफ में, एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, या कहूँगी इनको ना कहना बड़ा मुश्किल है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसी रिलेशनशिप बिगिन हो सकती हैं। देखो यहाँ पे कहूँगी मैरिज से ज़्यादा अगर कहूँ तो मुझे डेटिंग एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में आपकी एनर्जीज क्या है सिंगल्स, आपकी क्या है ओवरऑल में, आपकी एनर्जीज क्या है। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप थोड़े से मुझे करियर ओरिएंटेड फिलहाल दिख रहे हो कि भाई मुझे मनी बिल्डअप करना है, करियर पे जाना है, या कहूँगी घर परिवार को भी सुनते हुए दिख रहे हो कि घर परिवार क्या चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटी को ज़्यादा रख रहे हो जीवन में। अगर किसी से अट्रैक्टेड भी हो तो कहूँगी अपना साइलेंट मूड रख रहे हो, घर परिवार को देख रहे हो, कहते हैं उस वजह से तो कुछ तो है, या घर परिवार से अगर कोई ढूंढा हुआ रिश्ता आता है तो उसको आप प्रायोरिटी ज़्यादा देते हुए दिख रहे हो, माइट बी कुछ लोगों का कहूँगी ऐसा। या कहूँगी करियर पे भी हो सकता है कि मुझे मनी पे ज़्यादा फोकस्ड करना है, करियर बिल्डअप करना है, तो वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ कि आपकी सिचुएशन या आपकी सोच हो सकती है। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है, बट अगर आप कहीं लाइफ में स्टक महसूस करते हैं जिसे आपको क्लियर करनी है तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करना, व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं रिवर्ट हर किसी को करती हूँ। एंड अभी के लिए तो इतना ही। एंड कहूँगी जितनी भी पॉजिटिव वॉइस रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें एंड क्लेम करें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।